नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि जिला स्तर पर डीटीओ लॉगिन से हम निश्चय मित्र की एंट्री, निश्चय पोर्टल पर निश्चय की जो रिपोर्ट है फॉर्म 3 की एंट्री हम कैसे करेंगे, वो तमाम चीजों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले निश्चय पोर्टल पर हम जाएंगे। निश्चय पोर्टल पर हम निश्चय रिपोर्ट में 100 दिन के कैंपेन को हम क्लिक करेंगे और यहां पे हम डीटीओ लेवल डेली रिपोर्टिंग को हम क्लिक करेंगे। पर मित्रों, मैंने पूर्व के वीडियो में फॉर्म 1 वल्नरेबल मैपिंग फॉर्म एंड फॉर्म 2 फैसिलिटी लेवल डेली रिपोर्टिंग के बारे में बताया है कि वल्नरेबल मैपिंग फॉर्म वन टाइम एक्टिविटी है जिसको सभी पीएचआई आईडी से किया जाना है, और फॉर्म 2 डेली रिपोर्टिंग फैसिलिटी लेवल की डेली रिपोर्टिंग है जिसे सभी फैसिलिटी से जिन्हें पीएचआई आईडी दिया गया है किया जाना है। आज हम बात करेंगे डीटीओ लेवल पर डेली रिपोर्टिंग फॉर्म की। डीटीओ लेवल पर डेली रिपोर्टिंग फॉर्म में आप डेली बेसिस पर जो भी एक्टिविटी पूरे ब्लॉक लेवल की जा रही है, जितने भी स्क्रीनिंग और सर्वे किए जा रहे हैं, उन सभी की जानकारी जो है डीटीओ लेवल की डेली रिपोर्टिंग फॉर्म में होनी है। 7 तारीख से यह अभियान चलाया जा रहा है। 7 तारीख से लेकर के 24 मार्च तक के ये 100 दिन के कैंपेन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम एक एक दिन को, क्योंकि तभी टीबी हारेगा जब हम सब मिल करके टीबी के लिए एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक प्रयास और सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति की आशा को लेकर के हम कार्य करें। सब मिल करके आसानी से इसे भारत से टीबी मुक्त करा सकते हैं। मिल करके इस 100 दिन के कैंपेन को करें। आइए डीटीओ लेवल डेली रिपोर्टिंग फॉर्म को हम समझते हैं। यहां पर भी फॉर्म 2 की तरह, फॉर्म 2 में जैसे 17 पॉइंट थे, उसी प्रकार डीटीओ लेवल में भी 17 पॉइंट में आपको एंट्री करनी है। एक एक पॉइंट को हम समझते हैं कि यहां पे आपको किन किन की एंट्री करनी है। बिंदु क्रमांक 1, नंबर ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल स्क्रीन इन दैट जियोग्राफी ड्यूरिंग द कैंपेन। आपके जिले अंतर्गत उच्च जोखिम समूह के जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी की संख्या आपको यहाँ पे देनी है। उच्च जोखिम का ऑलरेडी कई बार परिभाषित किया गया है, जैसे कि जिनको पूर्व में टीबी हो और जो डायबिटिक पेशेंट हो, कुपोषित पेशेंट हो, ये सभी जितने भी हाई रिस्क ग्रुप है टीबी को लेकर के, ओल्ड एज हो, ये तमाम चीजें आती है। तो उन सभी का हमको यहाँ पे जो 1 नंबर के फॉर्म में, 1 नंबर बिंदु में जितने भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उच्च जोखिम हैं, उन सभी का आपको स्क्रीनिंग की संख्या लिखनी है। दूसरा पॉइंट में अगर हम जाएं तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विथ पास्ट हिस्ट्री ऑफ टीबी स्क्रीन, जिनका पिछला टीबी का इतिहास रहा हो, जो पिछला टीबी का बीमारी से पीड़ित हुआ हो, ऐसे टीबी मरीजों के स्क्रीन जिनकी की गई हो, उनकी संख्या यहां पे आएगी। तीसरा नंबर है नंबर ऑफ हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट स्क्रीन। जितने भी टीबी सस्पेक्टेड केसेस हैं, उनके परिवार, टीबी मरीज के परिवारों की भी हमको स्क्रीनिंग करनी है। तो तीसरे नंबर पर जो कॉन्टेक्ट की स्क्रीन हम करेंगे। पॉइंट नंबर 4 में नंबर ऑफ डायबिटिक स्क्रीन इन दैट जियोग्राफी ड्यूरिंग द कैंपेन। कैंपेन के दौरान आपके जिले में जितने भी डायबिटिक मरीजों का स्क्रीनिंग किया गया हो, उनकी संख्या हम रिपोर्ट करेंगे। बिंदु क्रमांक 5 में देखेंगे तो आपके जिले में जितने भी कुपोषित हैं,
जिनका बीएमआई बिलो 18.5 है, उनकी अगर स्क्रीनिंग आप किए हैं तो उसकी संख्या बिंदु क्रमांक 5 में आएगी। बिंदु क्रमांक 6 में आपके जिले अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या जिन्हें कैंपेन के दौरान आपने स्क्रीन किया हो, बार बार हम यहां बोल रहे हैं स्क्रीनिंग, अर्थात जिनका आपने स्क्रीनिंग किया हो, जांच किया हो, उन सभी का ध्यान रखिएगा, स्क्रीनिंग वर्ड यूज हो रहा है। बिंदु क्रमांक 7 में देखेंगे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु आर स्मोकर एंड स्क्रीन इन दैट जियोग्राफिक ड्यूरिंग द कैंपेन। जो जिला अंतर्गत धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों की संख्या जिसका आपने स्क्रीनिंग किया हो। ठीक है, 8वां नंबर पॉइंट में आप देखेंगे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर एल्कोहलिक एंड स्क्रीन इन दैट जियोग्राफी ड्यूरिंग द कैंपेन। जो एल्कोहलिक हैं, जो शराब पीने वाले होते हैं, शराब का सेवन करने वाले होते हैं, उन लोगों का इस कैंपेन के दौरान, अभियान के दौरान कितनों का आपने स्क्रीनिंग किया है, ये जानकारी बिंदु क्रमांक 8 में आएगी। बिंदु क्रमांक 9 में नंबर ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल आइडेंटिफाई एज प्रिजम्पटिव यूजिंग सिम्पटम स्क्रीनिंग और एक्सरे। जो उच्च जोखिम वाले, जो प्रिजम्पटिव है, सिम्टम्स है उनमें, और जिनका स्क्रीनिंग किया गया है या एक्सरे किया गया है, तो उन लोगों की संख्या भी बिंदु क्रमांक 9 में आएगी। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन कांग्रीगेट सेटिंग स्क्रीनिंग इन दैट ज्योग्राफी ड्यूरिंग द कैंपेन। जैसे कोई भीड़ भाड़ वाले स्थानों में या कोई, तो वहां पे जो कांग्रीगेट सेटिंग्स एरियाज हैं, वहां पे अगर आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो उसकी संख्या जो है आप बिंदु क्रमांक 10 में आएगी। 11 नंबर में आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वल्नरेबल प्लस जनरल स्क्रीनिंग ड्यूरिंग द कैंपेन। यहां पे वो संख्या आएगी जिसमें जो वल्नरेबल है, उच्च जोखिम का तो आप करते ही हैं स्क्रीनिंग, साथ ही साथ जो जनरल स्क्रीनिंग भी अगर किए हैं तो उन दोनों का योग जो है इस पॉइंट नंबर 11 में आएगा, क्योंकि कैंपेन के दौरान जो वल्नरेबल प्लस जनरल स्क्रीनिंग का संख्या यहाँ पे आएगा। ऊपर आपने जो पहला नंबर पॉइंट देखा था वहां पे वल्नरेबल का केवल संख्या आएगा टोटल, और उस वल्नरेबल का जो बाइफर्केशन है वो आएगा आपके 1 to 10 तक जो आप देख रहे हैं, और 11 नंबर में जो है आएगा वो आपका वल्नरेबल प्लस जनरल दोनों का आपका टोटल आएगा यहाँ पे, अर्थात ये संख्या हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, 12 नंबर में देखिए टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वल्नरेबल प्लस जनरल आइडेंटिफाई एज प्रिजम्पटिव यूजिंग सिम्पटम स्क्रीनिंग और एक्सरे। अब 12 नंबर में चाहे वो उच्च जोखिम था चाहे सामान्य, उन सभी का जो आप प्रिजम्पटिव सिम्टम्स उसमें है और एक्सरे उनमें से कितने का जो है आपने स्क्रीनिंग किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो संख्या था 11 नंबर था, ये पूरे कैंपेन के दौरान स्क्रीनिंग की बात की गई टोटल, उसमें से जो वल्नरेबल और जनरल दोनों में से कितना जो है सिम्टम्स जो है या एक्सरे के लिए इसमें पाया गया, ये 12 नंबर में आएगा। ठीक है, दोनों में 11 नंबर हमेशा ज्यादा होगा 12 नंबर की अपेक्षा। ठीक है, 13 नंबर में आप जाइए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिफर फॉर एक्सरे। एक्सरे के लिए कितने लोगों को रेफर किया गया, यहां पे संख्या है, संख्या देना है। 14 नंबर पे आइए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रेफर फॉर नॉट टेस्ट के लिए कितने लोगों को रेफर किया गया। बहुत ही सिंपल है, ये केवल जो रेफरेंस संख्या आएगा, ये जिला लेवल का फॉर्मेट है, इसलिए टोटल जो रेफर हुए होंगे एक्सरे के लिए, नाट के लिए 15 नंबर में जैसे दिया है माइक्रोस्कोपी के लिए, तो ये रेफरल है। एक्सरे के लिए कितने को रेफर किए, नाट के लिए कितने को रेफर किए और माइक्रोस्कोपी के लिए कितने को रेफर किए, क्योंकि जब रेफर करेंगे तो उनका टेस्ट भी आपको करना है। तो ये जानकारियां आपकी इस डिस्ट्रिक्ट लेवल के टीटीओ लॉगिन से की जानी है। 16 नंबर में नंबर ऑफ निश्चय शिविर हेल्ड
कितना निश्चय शिविर आयोजित किया गया, ये 16 नंबर पे एंट्री होगा। और 17 नंबर पे नंबर ऑफ निश्चय वाहन डिप्लॉय, कितने निश्चय वाहन आपके यहाँ इस प्रचार प्रसार हेतु डिप्लॉय किए गए हैं उसकी संख्या यहाँ पे आएगी। इस प्रकार 1 से लेकर के 17 बिंदु में डीटीओ लेवल पर डेली रिपोर्टिंग की जानी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जानकारी चाहिए गई है, जो जानकारी मांगी जा रही है, उसको आसानी से समझें, पढ़ें और बेहतर तरीके से इसके रिपोर्ट सुनिश्चित कराएं। अलग अलग फॉर्मेट्स में कहीं गूगल शीट यूज होता है, कहीं पे दूसरे पोर्टल्स यूज होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, जब टीबी की रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं तो टीबी का डीटीओ लेवल का रिपोर्टिंग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी रिपोर्ट के आधार पर स्टेट एवं सेंट्रल जो है आपकी मॉनिटरिंग करती है। तो इस रिपोर्ट को भरते समय गंभीरता से इसको भरें, इसके महत्व को समझें और आसानी से इसको फिल करके प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग डीटीओ लेवल पे की जानी चाहिए। हमने अभी सभी स्वास्थ्य केंद्रों में पीएचआई आईडी के माध्यम से फॉर्म 1 की एंट्री और फॉर्म 2 की एंट्री करा रहे हैं और डीटीओ लेवल की लॉगिन से डिस्ट्रिक्ट लेवल की एंट्री डेली बेसिस पे की जा रही है। तो मुझे आशा है कि आप सभी ने निश्चय पोर्टल के फॉर्म 1, फॉर्म 2 और फॉर्म 3 इन तीनों फॉर्म को समझ गए होंगे और आसानी से अपने अपने जिले में, अपने अपने स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी एंट्री भी कर रहे होंगे। अगर आपने एंट्री नहीं किया है तो आप एंट्री इसकी जरूर करें, क्योंकि आपकी एंट्री के बेस पर ही ये समीक्षा की जा सकती है कि कहां पर कौन से उच्च जोखिम वाले एरिया हैं और वहां पे कौन कितने इस मरीजों का स्क्रीनिंग किया गया है, आसानी से समझ आ सकता है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इतने देर तक इस निश्चय पोर्टल में डीटीओ लेवल डेली रिपोर्टिंग को आपने समझने का प्रयास किया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।